Hello students, welcome back to my channel Study with Chucky. Today we are going to study a very inspiring chapter 3 Days to See. 3 Days to See. This is from Unit 1, page number 28. Beta, 3 Days to See, this chapter presents a touching narrative of a girl who cannot see, वो लड़की जो देख नहीं सकती, and that invites learners to appreciate their senses and value the beauty of the world around them. कि हमें कैसे वैल्यू करनी चाहिए, जिनको दिख सकता है, अपने सेंसेस को फील कर सकते हैं, वी शुड एप्रिशिएट इट. ओके बेटा, सी before doing the chapter, let us do these activities before we read. So work in pairs, recall a visit to a place that you like, discuss the details of that place and write about the following. So name of the place, if I see according to myself, then I can give Qutub Minar. Qutub Minar. Okay. The persons you went with, आप किसके साथ गए थे? Then I can write family. आप कोई भी प्लेस का नाम बोल सकते हो. The things that you could see, कौन कौन सी चीज़ें आप देख सके? The tower, कुतुब मीनार को मैंने देखा, ठीक है. उसके ऊपर कैसे कार्विंग्स की गई थी. गार्डन्स देखे, लश ग्रीन गार्डन्स. लिसन, मैंने क्या किया कि जो मेरे पैरों की आवाज़ थी या लोगों के पैरों की आवाज़ थी, फुटस्टेप्स, इकोस ऑफ द फुटस्टेप्स, बर्ड्स की आवाज़, बर्ड्स चर्पिंग, जो टूर गाइड्स होते हैं वो जैसे बात कर रहे होते हैं उनकी आवाज़, ठीक है, दैट आई कुड लिसन. स्मेल, फ्रेश ग्रास, द अर्थी सेंट ऑफ स्टोन्स की खुशबू, ठीक है. और टेस्ट, जो स्नैक्स फ्रॉम द लोकल वेंडर्स अगर हमने लिए होंगे, जैसे रोस्टेड पीनट्स, भेलपुरी, एनीथिंग. टच एंड फील, टच एंड फील क्या क्या होगा? द कूल सरफेस ऑफ द मॉन्यूमेंट्स, स्टोन्स, जो स्टोन्स थे, वॉल्स थी, उनको टच करके फील किया. द टेक्सचर ऑफ द ग्रास, ठीक है. सो सी द सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज दिस मेमोरी मेक यू फील? ये मेमोरी आपको कैसे फील करती है, आपको कैसे, हाउ डू यू फील नाउ? If I see according to myself, I feel very inspiring, peaceful थी, बहुत अच्छी थी वो जर्नी. I enjoyed learning about the history while spending quality time with my family. ठीक है. Do you think your visit or experience would be different if you could not see or hear? वो कह रहे हैं, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं भी, जो आपकी विजिट है या आपका एक्सपीरियंस है, क्या वो डिफरेंट होता अगर आप देख नहीं सकते और सुन ना पाते? शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट and the teacher. Did you know that our 5 senses are essential for us to experience and make sense of the world around us? Yes beta, this is obvious. Yes, अगर मैं देख नहीं सकती, सुन ना पाती, I might have relied more on touch. मैं टच करके चीज़ों को फील करती, साउंड सुनकर, to experience the monument. Without hearing, अगर मैं सुन ना पाती, I would have missed the fascinating stories जो हमारे गाइड ने हमें बताया होता, जो हमें घुमा रहा था वहाँ पे, ठीक है, उनकी जो फैसिनेटिंग स्टोरीज है वो मैं नहीं सुन पाती. एंड नाउ येस आई कैन अंडरस्टैंड दैट अवर 5 सेंसेस आर मस्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू एंजॉय लिविंग. तो ये जितने भी हमारे 5 सेंसेस हैं ये हमारे लिए होने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है. सो बेटा, दिस इज़ एन इंस्पायरिंग चैप्टर, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा, इंस्पायर्ड होंगे. 3 Days to See. It is written by Helen Keller. Helen Keller कौन थी? Who was a world famous writer, speaker and social worker who was blind and deaf. वो blind भी थी और deaf भी. In this lesson, she imagines, वो क्या imagine कर रही है? What she would like to see if she was given the gift of eyesight for just 3 days. अगर उसको 3 दिन के लिए मौका दिया जाए कि वो देख सकती है, तो वो क्या क्या देखना पसंद करेगी, ठीक है. सो लेट्स एक्सप्लोर दिस टचिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग लेसन टुगेदर. So let's start.
तो बेटा जो ये स्टोरी है ये ब्यूटीफुली कैप्चर कर रही है उसके पर्सपेक्टिव एज अ पर्सन हु इज ब्लाइंड, कि वो एक ब्लाइंड पर्सन है, ठीक है, चेरिशिंग द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू टच एंड इमेजिनेशन, ठीक है। शी शेयर्स हर लॉन्गिंग फॉर साइट, उसको कितनी खुशी हो रही है या खुश हो गई वो जब उसको देखने का मौका दिया जाएगा। एंड एनविजन्स हाउ शी वुड स्पेंड 3 days विद विजन, तो वो जो 3 दिन है विद विजन देखने की जो समर्था है वो कितना खुश किस्मत अपने आप को समझेगी वो, ठीक है। ऑन दी फर्स्ट डे वो सोचती है कि मैं क्या करूंगी। शी वुड फोकस ऑन सीइंग हर लव्ड वंस एंड अंडरस्टैंडिंग देयर इमोशंस थ्रू देयर फेसेस। Second day would be devoted to experiencing the beauty of nature and exploring human history in museum. On the third day, she would immerse herself in the bustling activities of everyday life in the city. Through her profound reflections, she urges, वो क्या रिक्वेस्ट कर रही है, दोज विद विजन, जो देख सकते हैं, टू चेरिश देयर सेंसेस, उनको खुशकिस्मती फील होनी चाहिए, वो बहुत लकी हैं, दैट दे कैन एक्सपीरियंस द वर्ल्ड विद ग्रैटिट्यूड एंड फुल अवेयरनेस, एप्रिशिएटिंग इट्स ब्यूटी एज इफ दे माइट लूज दीज एबिलिटीज टुमारो। हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए हमें, बिकॉज वी नेवर नो कब ये हमारे सेंसेस हमसे दूर हो जाएं, ठीक है। सो वी शुड वैल्यू देम। Look at here, beta. If I were given the use of my eyes, say for just 3 days, I should divide the period into 3 parts. On the first day, I should want to see the people whose kindness and companionship have made my life worth living. I do not know what it is to see into the heart of a friend through that window of the soul, the eye. ठीक है। Helen Keller begins by saying that if she got eyesight for 3 days, the very first day she would like to look at the faces of her friends. She wanted to see kindness, love, and friendship reflected in their eyes. She also wanted to look at simple things around her, like the beauty of nature, जैसे ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स एज हर ओन होम। बेटा जो हेलन केलर है, जो उनकी दृष्टिहीनता, उसके बावजूद भी दुनिया की सुंदरता और महत्व को सहारने की कहानी है ये बेटा, ठीक है। वे अपने दृष्टिहीन अनुभवों और कल्पनाओं के माध्यम से वो ये बताती है कि अगर उन्हें 3 दिनों के लिए देखने की शक्ति मिलती है तो वह उन दिनों को कैसे व्यतीत करेगी, ठीक है। पहले दिन वह अपने प्रियजनों को देखती है और उनके चेहरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करती है, ठीक है। सो दिस इज इन दिस पार्ट, ओके। नाउ सी, the next day I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. I should behold with awe the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth. This day I should devote to a hasty glimpse of the world, past and the present. Here beta, in this, the second day what she plans? In the second day, वह प्रकृति की अद्भुत सुंदरता को अनुभव करती है और संग्रहालयों में मानव इतिहास का अन्वेषण करती है, ठीक है। इट मीन्स कि जो सेकेंड डे होता है, शी डिवोटेड टू एक्सपीरियंसिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड एक्सप्लोरिंग ह्यूमन हिस्ट्री इन म्यूजियम। वो म्यूजियम्स में जाना चाहती है, ठीक है, टू सी the world past and present, okay. See here, there my eyes would see the condensed history of the earth, animals and the races of men pictured in their native environment, okay beta. Beta she wanted to basically visit museum, क्यों? क्योंकि to understand human history and the progress of mankind.
She wanted to see the wonders of art, paintings, sculptures, and great achievements of civilization. Like, she highlights that seeing human effort and creativity is a blessing. Sight allow us to enjoy art, history and culture. ठीक है, जो हमें देखने की जो शक्ति है, आई साइट है, इट अलाउ अस टू एंजॉय, आर्ट को एंजॉय कर सकते हैं, हिस्ट्री को एंड कल्चर को. शी वॉन्टेड टू फिल हर माइंड विद द जर्नी ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम primitive life to the modern development. Now see beta, today, this third day, I shall spend in the workaday world amid the haunts of men going about the business of life. The city becomes my destination. So on the third day, she would immerse herself in the bustling activities of everyday life in the city. ठीक है? What else she want to see in the third? बेटा वो तीसरे दिन ना वो व्यस्त मीन्स बिजी सिटी लाइफ की जो रोजमर्रा की जिंदगी है के बीच रहना चाहती है. अपनी इस गहरी सोच के माध्यम से वह उन लोगों से अनुरोध करती है कि जिनके पास आई साइट है, एबिलिटी टू हियर, जितने भी हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, वी शुड रिस्पेक्ट एंड वी शुड अप्रिशिएट देम कि हमारे पास वो हैं. ठीक है, बिकॉज वी शुड थिंक जिनके पास नहीं है उनके लिए लाइफ कितनी डिफिकल्ट है. ठीक है, सो सी this is the last beta stanza. This is the most important paragraph. I who am blind can give one hint to those who can see. Use your eyes as if tomorrow you would be stricken blind. अपनी आइज का ऐसे इस्तेमाल करो, ऐसे अप्रिशिएट करो अपने आसपास लोगों को, चीज़ों को, जैसे शायद कल हमारे पास वो चीज़ ना हो. And the same method can be applied to your other senses. Hear the music of voice, the song of a bird, the mighty strains of an orchestra, as if you would be stricken deaf tomorrow. और ऐसी वो सुनने के लिए भी बोलती है. अगर आपके पास सेंस ऑफ हियर नहीं होगा तो आपको कैसा फील होगा. टच ईच ऑब्जेक्ट एज इफ यू टुमारो योर टेक्टाइल सेंस वुड फेल. ठीक है, सेंस ऑफ टच, सभी चीज़ों को ऐसे टच करो कि अगर हमारे पास दोबारा कहीं मौका ना मिले तो हमें इस चीज़ का रिग्रेट ना हो. Smell the perfume of flowers, taste with relish each morsel. This is a small piece of food को बोलते हैं बेटा. As if tomorrow you could never smell and taste again. Make the most of every sense. Glory in all the facets of pleasure and beauty, which the world reveals to you through the several means of contact with nature provides. But of all these senses, I am sure that sight must be the most delightful. Obviously बेटा अगर हम देख सकते हैं तभी हम सेंस कर सकते हैं, चीज़ों को अप्रिशिएट कर सकते हैं, नेचर की खूबसूरती को हम देख सकते हैं. ठीक है, तो बेटा बेसिकली ना जो ये लास्ट में ये स्टैंजा है, ठीक है, जो हेलन केलर है वो क्या अनुरोध कर रही है लोगों से. ठीक है, जो रीडर्स हैं क्या अनुरोध कर रही है, वो क्या बताना चाहती है वो, कि जिनके पास दृष्टि है, देख सकते हैं, कि वे अपनी इंद्रियों की कदर करें, अपने बाकी सेंसेस की कदर करें और इस दुनिया की खूबसूरती को संपूर्णता और कृतज्ञता के साथ अनुभव करें, मानो ये क्षमताएं कल समाप्त हो सकती हैं. ठीक है, वी शुड अप्रिशिएट देम. ओके, सो जो उसका प्रोफाउंड रिफ्लेक्शन है इन द एंड ऑफ द चैप्टर, शी अर्जेस those with vision, जिनके पास eyesight है, to cherish their senses and experience the world with gratitude and full awareness, appreciating its beauty as if they might lose these abilities tomorrow. ठीक है बेटा. बेटा बेसिकली सी दिस जो ये चैप्टर है, दिस शोज हेलेन्स क्यूरोसिटी अबाउट ऑर्डिनरी लाइफ.
कि उसकी क्यूरोसिटी थी ऑर्डिनरी लाइफ को देखने की. शी वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस द सिंपल जॉयज दैट साइटेड पीपल इग्नोर, जो देखने वाले लोग इग्नोर कर देते हैं कभी. द ग्लो ऑफ सनराइज, द ब्यूटी ऑफ नाइट, द चार्म ऑफ ड्रामा. ठीक है. So means most importantly she wanted to spend her last night gazing at the stars, cherishing the universe beauty before returning to darkness. Okay. So in the last जो Helen Keller है, she reminds us that we should never take our senses for granted. Okay. People who can see often overlook the beauty around them. हम ध्यान ही नहीं देते छोटी चीज़ों पे, नेचर पे, आसपास क्या हो रहा है. ठीक है. हर मैसेज इज क्लियर. वी मस्ट लर्न टू अप्रिशिएट द स्मॉल जॉयज ऑफ लाइफ, यूज अवर सेंसेस वाइजली एंड बी ग्रेटफुल फॉर द गिफ्ट्स वी हैव. ओके. सो वैल्यू व्हाट यू हैव. हमेशा याद रखिए बेटा, हमेशा वैल्यू कीजिए जो आपके पास चीज़ है. डोंट लुक टुवर्ड्स एनीबॉडीज थिंग. लर्न टू ऑब्जर्व एंड अप्रिशिएट, और अप्रिशिएट करना सीखिए. यूज योर विजन नॉट जस्ट टू लुक बट टू ट्रूली सी. ठीक है. नेचर को देखिए, आसपास अपने लव्ड वन से बात कीजिए. ठीक है. उनके साथ टाइम स्पेंड करो. ठीक है. एंड सी वाई अगेन एंड अगेन शी सेज दैट जस्ट थिंक दैट इफ दैट थिंग एज अ टुमारो यू वुड बी स्ट्रिकन ब्लाइंड. ठीक है. कि क्या पता आपके पास वो दोबारा सेंस ऑर्गन या टू लुक टूवर्ड्स एनीबॉडी वो आपके पास हो ही ना. ठीक है. सो यू शुड वैल्यू जो भी आपके पास है. सो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर. आई होप यू लव द स्टोरी एंड यू रियली वुड हैव गॉट इंस्पायर्ड. ओके. दैट वैल्यू व्हाट यू हैव. ओके. थैंक you everyone. I hope you have a good day ahead. We will meet in the next video with the question answers. Okay? So like, share and subscribe my channel Study with Jaggi.